एक गलती के चक्कर में फेमस लोगों की इमेज की धज्जियां कैसे उड़ती है वो तुम्हें इस वीडियो से पता चलेगा। तो सबसे पहले आते हैं रणवीर सिंह। तो भाई इसने तो फालतू में पड़ी लकड़ी ली। अच्छे खासे धुरंधर मूवी के बाद से इमेज बनने लगी थी, लोग एक्साइटेड थे और जब इतने टाइम बाद पब्लिक अपीयरेंस दी सारी इमेज की धज्जियां उड़वा दी। तो अभी गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, सारे बड़े बड़े एक्टर वहां पे आए हुए थे और कांतारा मूवी के एक्टर ऋषभ शेट्टी भी वहां पे आए हुए थे और वहीं से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई क्योंकि रणवीर सिंह ऋषभ शेट्टी के सामने मूवी में दिव्या का सीन था उसकी एक्टिंग कर देते हैं। रोहित शेट्टी उन्हें वहां पे मना भी करते हैं लेकिन रणवीर सिंह तब भी नहीं रुकते। अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि लोग भड़के क्यों हैं, ये ऑफेंसिव क्यों था, दिव्य है क्या, तो मैं तुम्हें बता दूं। जितना बढ़ के मुझे समझ आया है, दिव्य सैक्रेड फॉरेस्ट देवता है जिनको साउथ में काफी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। इसीलिए जब रणवीर सिंह ये कर रहे थे तो ऋषभ शेट्टी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन रणवीर सिंह रुकने की जगह उल्टा स्टेज में जाके पहले तो ऋषभ शेट्टी को प्रेज करते हैं लेकिन उसके बाद वापस से वो बेबिक्री करने लगते हैं। और सिर्फ एक्टिंग नहीं, वो दिव्य को गोस्ट भी बोल देते हैं। फीमेल गोस्ट gets inside your body. इसी रीजन के चक्कर में काफी लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हुए और बाहर के लोगों का छोड़ो, अंदर बैठे हुए जो एक्टर्स थे उन्हीं के तुम एक्सप्रेशंस देख सकते हो। जब रणवीर सिंह ने बात करी तुम उनकी शक्ल देखो भाई, कोई नहीं हंस रहा, सबकी शक्लों में तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट दिख जाएगी। ऋषभ शेट्टी को फिर भी वहां पे हंसना पड़ रहा था क्योंकि रणवीर सिंह उन्हीं की मूवी की बात कर रहे थे और वहां पे अगर वो सीरियस शक्ल बना लेते तो माहौल थोड़ा गर्म हो जाता और काफी बड़ी जगह में बैठे हुए थे। इसीलिए पहली बारी में ऋषभ शेट्टी ने रणवीर सिंह को हंसते हुए वार्न करा था। बट फिर वही है ना, रणवीर सिंह को लोगों को अपनी एक्टिंग के जलवे भी तो दिखाने हैं। और मेरे को समझ नहीं आया, रणवीर सिंह कांतारा मूवी की वहां पे इतनी बात कर रहे थे तो उन्होंने देखी होगी तो उन्हें दिव्य का मतलब भी पता होगा, मूवी में तो दिखाया ही है। उसके बाद ये हरकतें करना, सीधा गोस्ट ही बोल देना, तो ऑब्वियसली यार ये लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करेगी। एज यू नो कि हम लोग अपने धर्म गॉड को लेकर कितने प्रोटेक्टिव होते हैं और इसीलिए ग्रुप है हिंदू जनाजा गुरुति समिति, उन्होंने रणवीर सिंह के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दिया है कि इसने हमारे देवता का मजाक उड़ाया है, हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करे है। गोवा के पनाजी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर दिया है और वो चाहते हैं कि रणवीर सिंह पब्लिकली आके सॉरी बोले और ये इंश्योर करे कि आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। एंड फाइनली आज उन्होंने स्टोरी के थ्रू अपोलोजाइज कर लिया है। उनका कहना है कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करने की, वो वहां पे सिर्फ ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग कर रहे थे एंड फिर भी बाय एनी चांस किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं तो मैं सॉरी बोलता हूँ। अब रणवीर सिंह ने भले यहाँ पे सॉरी बोल दिया लेकिन फिर भी लोग इनसे नाराज है और इनके लिए दिक्कत की बात यह है कि 5 तारीख को इनकी धुरंधर मूवी आने वाली है और लोग अब उसे बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। मतलब अच्छी खासी इमेज की सिर्फ एक गलती के चक्कर में पूरी धज्जियां उड़वा दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं 1 लाख हिट करने हैं। अगले आते हैं शादाब जकाती। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन सा? 10 वाला बिस्कुट का। इधर को देख के बात कर भाई। इस रील के चक्कर में वो फेमस बहुत हुए लेकिन सिर्फ एक गलती के चक्कर में वो अरेस्ट हुए और उनकी इमेज में धब्बा लग गया और अरेस्ट होने के पीछे थी ये रील। अंकल पैसे मेरी मम्मी दे देंगी। तेरी मम्मी देगी? हाँ। जब ये इतनी खूबसूरत है तो उसकी मम्मी कितनी खूबसूरत होगी। तो पैसे वैसे तो क्या दोगी, एक पप्पी ले लेंगे। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? तुम इसकी मम्मी हो? भैया मैं हूँ इसकी मम्मी। क्या बात है बताइए। तो पैसे दे दो हमारे। अब बहुत लोगों को ये बेकार लगी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इसमें इनएप्रोप्रिएट डायलॉग का यूज किया गया था, वो भी तब जब इसमें एक चाइल्ड भी फीचर है। तो मेरठ के रहने वाले राहुल ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस एंड पुलिस में जाके कंप्लेंट करी। इस वीडियो को लेकर इंटरनेट पे भी आउटरीच काफी हो रहा था तो पुलिस ने एक्शन लिया और शादाब को लगभग 1 दिन के लिए अरेस्ट करा। फिर बाद में जाके इन्हें कोर्ट से बेल मिल जाती है। जेल से आने के बाद इन्होंने इसकी जस्टिफिकेशन दी कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, वीडियो में जो लेडी और चाइल्ड थे वो मेरे ही बीवी बच्चे थे। बट यहाँ से ना तुम एक मिस्टेक क्लियरली देख सकते हो, शादाब की ना उस बिस्किट मीम के चक्कर में इतनी बड़ी इमेज बन गई थी कि एक्टर क्रिकेटर हर कोई इनके डायलॉग का यूज कर रहा था। 10 वाला बिस्कुट पैकेट कितने का है जी? बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ वो फीचर हो रहे थे, काफी एडवर्टाइजिंग उन्हें मिल रही थी बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ और लोगों की नजर में शादाब भाई वो इंसान बन गए थे कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। क्योंकि ये 2016 से वीडियो बना रहे हैं और 5000 से ज्यादा ये वीडियोस डाल चुके हैं। बंदा डेली रील डालेगा तब जाकर 13 साल लगेंगे लेकिन इन्होंने 9 साल के अंदर वो कर लिया। तो इतने टाइम से कंसिस्टेंट होने के बाद ये एक अच्छी इमेज के साथ वायरल हुए, अच्छे खासा कोलैब भी हो रहे थे। बट वही है, फिर कॉमेडी लेवल को पुश करने के लिए ही नोस की इनकी शॉर्ट फॉर्मेट वाली वीडियोस काफी वायरल जाती है तो इन्होंने भी यहाँ पे यही सोचा होगा कि इसमें कुछ और कॉमेडी एलिमेंट्स डालेंगे और फनी हो जाएगी और फट जाएगी वीडियो। अब भले इनकी इंटेंशन नहीं थी, ये कॉमेडी के नजरिए से देख रहे थे, बट वही है जब आप इंटरनेट पे बना रहे हो आपको हर एंगल देख के बनाना चाहिए क्योंकि हर तरीके के लोग हैं, इसलिए आपको वो चीज दिमाग में रख के चलनी पड़ेगी और यही शादाब भाई की मिस्टेक थी। अब जब एकदम से ग्रोथ आती है तो बंदा नहीं चाहता कि उसकी कोई भी रील डाउन जाए। अब यही दिमाग में रहता है कि और व्यूज कैसे आ सकते हैं और कैसे वायरल हो सकते हैं। उस भूख के चक्कर में ना इंसान कभी कभार गलती कर देता है, बट आई थिंक नाउ ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड आगे से वो सोच समझ कर रील डाला करेंगे।
अब आते हैं सौरभ जोशी। यहाँ तुम्हें लग सकता है कि सौरभ की वाइफ को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे तो सौरभ के साथ गलत हो रहा है, तो इसमें सौरभ की क्या गलती है? तो बताता हूँ यहाँ पे सौरभ की क्या मिस्टेक है। सौरभ ने अपनी शादी को मिलकर करना आज से 4 मंथ पहले 4 जुलाई से ही कर दिया था। तब से 21 शादी के व्लॉग डाले और फिर अगले ही महीने 12 अगस्त को अपनी वाइफ को मास्क लगाकर वीडियो में लेके आ जाते हैं। फिर उनके नाम से 23 व्लॉग और डाले, टोटल 44 व्लॉग इन्होंने डाले। और ये 44 तो सिर्फ वो व्लॉग है जिनके टाइटल थंबनेल में इन्होंने शादी वगैरह या अपनी वाइफ को मेंशन करा है। इसके अलावा वाले व्लॉग भी जिनमें टाइटल थंबनेल में इन्होंने अपनी वाइफ या शादी को मेंशन नहीं करा होगा, बट उसके अंदर वो एलिमेंट होगा, वो कितने व्लॉग होंगे उसका कोई आइडिया नहीं। लेकिन अगर मैं मेन शादी और वाइफ टारगेटेड वाले व्लॉग बताऊं तो वो 44 है, जिसके पर व्लॉग के एवरेज व्यूज 6 से 7 मिलियन थे और टोटल बोलूं तो 250 मिलियन व्यूज यहाँ से आए हैं। तो इस नंबर से तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि कितने लोग सौरभ की वाइफ का फेस देखने के लिए एक्साइटेड थे। इसीलिए 18 नवंबर को सौरभ जोशी अपनी वाइफ का फेस रिवील कर देते हैं और इस व्लॉग के पूरे कमेंट सेक्शन में लोग अवंतिका के फेस को लेकर उसे ट्रोल या हेट कर रहे थे। और इस पूरी चीज में सौरभ की गलती ही यही है कि उसे अपनी शादी को लेकर इतना मिलकर नहीं करना चाहिए था। तो उसने हाइप इतनी बना दी कि इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हो गए थे और जब ऐसा सीन बैठता है ना तो रिस्की काफी हो जाता है, चांसेस होते हैं कि हेट भी मिलेगा। इसका प्राइम एग्जांपल ड्रीम ही था। एंड यहाँ सौरभ के 8 साल काम करने के बाद 100% उसे आइडिया होगा कि लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। एंड ये जानते हुए कि इतने लोग इंटरेस्टेड है तो यहाँ से हेट मिलने के भी काफी चांसेस है, फिर भी अपनी शादी को इतना मिलकर देना, आई थिंक वही सौरभ की सबसे बड़ी गलती थी। अब यहाँ मैं सौरभ की गलती बताकर ये चीज बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा कि लोग जो अवंतिका के फेस को लेकर से ट्रोल कर रहे हैं वो सही है, नहीं वो गलत है। लेकिन भाई जो ऐसे फेस वगैरह को लेकर ट्रोल करते हैं, हेट फैलाते हैं, घटिया मीम्स बनाते हैं, वो लोग होते हैं गवार लोग। तुम खुद बताओ, तुम में थोड़ा बहुत दिमाग होगा, तुम करोगे सारी हरकतें। ये हेट वाले कमेंट छोड़ो, तुम लोग तो नॉर्मल कमेंट भी बहुत रेयर करते होंगे। तो ये जो हेट वगैरह फैलाते हैं, शक्लों पे मजाक उड़ाते हैं, ये अलग मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं और इन लोगों को कितना भी तुम बोल लो, इनको बोलने का कोई फायदा नहीं बनता। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि एज ए एक्सपीरियंस क्रिएटर सौरभ को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए था। मैंने एक रील देखी थी, वहां पे जो भी सौरभ को हेट मिल रहा है उस चीज को जस्टिफाई किया गया था। उसका कहना था कि अगर मैं तुम्हें बताऊं मैं कोई गाड़ी लेने वाला हूँ, 3 महीने तक उसकी दवा की हाइप बनाऊं और तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन बन जाए कि कोई मैं BMW मर्सिडीज लेके आऊंगा, बट जब एक्चुअल में मैं 3 महीने बाद उसे रिवील करता हूँ तो वो मारुति सुजुकी निकलती है, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तो मुझे हेट करोगे। तो एग्जैक्टली सेम चीज सौरभ जोशी के साथ हो रही है। ये उस बंदे की पूरी एक्सप्लेनेशन थी इस पूरे सिनेरियो को लेकर। अब यहाँ से तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि वो लोग किस मेंटेलिटी के साथ सोच रहे हैं, मतलब तुम्हारा क्या हक बनता है ये चीज बोलने का। अब तुमने खुद ही अज्यूम कर लिया कि इतना बड़ा अमीर यूट्यूबर है तो कोई मॉडल वगैरह ही लेके आएगा या वो लेके आएगा जो तुम्हारे अकॉर्डिंग सुंदर होगी, तो भाई वहां पे तुम्हारी गलती है ना। भाई जिसको जो पसंद होती है उसके अकॉर्डिंग वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की होती है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग चीजें काम नहीं कर रही, उस चक्कर में तुम उसे हेट कर रहे हो, तो तुम खुद सोचो कहां से सही है। एंड बात यहाँ पे सिर्फ ट्रोलिंग तक नहीं रुकी, सौरभ जोशी की वाइफ की पास चीजों को भी निकाला गया। वो कहाँ कैफे वगैरह में जाती थी, वहाँ ड्रिंक वगैरह करती थी, और रिव्यूज वगैरह को देखकर उससे ये बोलने लग गया भाई ये तो ड्रिंक करती थी। उसने किसी के साथ फोटो अपलोड करी थी तो बोलने लग गया भाई उसका एक्स भी था। सौरभ के व्लॉग में जब वो बात कर रही थी तो लोगों ने खुद ही अज्यूम कर लिया कि भाई ये तो बड़ी डोमिनेटिंग लग रही है। सौरभ भाई की तो फील्डिंग सेट है, इसीलिए किसी ने ये कमेंट भी कर दिया था और सौरभ ने इसे लाइक भी कर दिया था। अब सौरभ की वाइफ की इमेज की ऐसी तैसी ना यहाँ से होनी शुरू हो गई थी, लोगों के मन में अवंतिका को लेकर गलत इमेज बन चुकी थी। एंड उसी के बाद बहुत बड़ी चीज हो जाती है जिससे अवंतिका की पूरी रेपुटेशन में दाग लग जाता है। एक इन्फ्लुएंसर है अनीशा मिश्रा, उन्होंने सोशल मीडिया में आके ये क्लेम करा कि वो सौरभ जोशी की क्लासमेट रह चुकी है एंड कैसे अवंतिका उन्हें स्कूल में बुली करती थी, अनीशा के हेयर बॉडी वगैरह को लेके उसे ट्रोल करती थी, उसे बुली किया जाता था। Being mocked for my hair, for my braces, everything. तो फिर यहाँ लोगों ने सवाल उठाया कि अब तेरी आंखें खुल रही है, अब ये सब क्यों आगे बता रही है, यानी फेम के लिए तो कर रही है सब। तो अनीशा ने यहाँ पे क्लियर पॉइंट रखा कि सौरभ जोशी की वाइफ मेरी फीड में अब आनी शुरू हुई तो मुझे बचपन का ट्रॉमा याद आया और मैंने अब जाके शेयर कर दिया। Recently, I have been seeing this person's face online everywhere, and yes, it triggered me. फिर दोबारा लोगों ने सवाल उठाया कि भाई झूठ भी तो हो सकता है, क्या प्रूफ है कि सच है। तो फिर अनीशा ने इसका जवाब दिया कि अगर मैं यहाँ पे झूठ बोल रही होती तो मेरे ही क्लासमेट मुझे यहाँ पे आके एक्सपोज कर देते, और ऊपर से मैं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी सौरभ जोशी और उसकी वाइफ के अगेंस्ट पे बोल रही हूँ, तो अगर कोई भी फेक एलिगेशन लगाया होता तो मेरे ऊपर केस हो जाता, वो आराम से मेरे ऊपर केस कर सकते थे। बट अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर ये सब देखकर लगता है कि शायद अनीशा यहाँ पे सच ही बोल रही है। अनीशा ने स्टोरी पे एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करा था जहाँ पे किसी और का भी कहना था कि अवंतिका ने उन्हें नर्सरी क्लास में बुली करा था। अब यार देखो, नर्सरी में तो वैसे बच्चा 3 साल का होता है, उसमें समझ ही नहीं होती है, वहाँ पे क्या ही उसे बुली बोला जाएगा। इवन जो 14-15 साल की एज होती है उसमें भी नासमझी होते हैं, और सबसे ज्यादा बुली भी उसी एज के बाद से शुरू होनी हो जाती है। बट स्टिल अब हम अवंतिका को इस चीज को लेकर हिट नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि 14-15 साल की एज में बच्चा नासमझ होता है, तो उस वाले नासमझ वाले वर्जन को एक एडल्ट वर्जन से क्यों ही कंपेयर करना, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अवंतिका ने अपने आप को सुधार लिया होगा, अब वो बिल्कुल ही अपोजिट होगी, अब वो ये सारी चीजें नहीं करती होगी, स्कूल वगैरह में करा होगा। बट अगर उसकी स्कूल की नासमझ को लेकर तुम उसे अभी हिट दोगे तो वो भी कहीं से सही नहीं है।
ये अनीशा वाली कंट्रोवर्सी से पहले लोगों ने अवंतिका के टॉकिंग स्टाइल वगैरह को देख के जज कर लिया था, ये बहुत डोमिनेटिंग होगी, तेज होगी। और फिर अनीशा ने जब ये पोल खोली तो उसके बाद लोगों को और यकीन हो गया, और जो हेट वगैरह अवंतिका को मिला जा रहा था वो भी डबल हो गया। एंड आयरनी इज कि लोग अभी अवंतिका को बुली कर रहे हैं ये बोलकर कि उसने पास्ट में किसी को बुली करा था। चलो उसने करा भी होगा तो उसने बचपन में करा होगा, ना समझ में करा होगा। तुम अपनी जवानी में अपना काम धंधा छोड़ के किसी और को बुली कर रहे हो, तो वो चीज कितनी सही है वो भी मुझे बता दो। अब लोगों को क्या ही कर सकते हैं, सौरभ भाई ने खुद ही अपनी लाइफ पब्लिक करी हुई है, उन्हें व्यूज भी लपेटने हैं। अब इंटरनेट के ऊपर है तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ते हैं, जो उन्हें मिल ही रहे हैं अभी फिलहाल। बाकी लेट्स सी फ्यूचर में क्या सिचुएशन होती है। अब आते हैं ईशान शर्मा। अब तुमने ना इससे पहले कभी देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो ये क्लिप तो पक्का देखी होगी। Last month I made 35 lakhs. So how old are you now? 22. तू 35 लाख रुपए कमाना भी नहीं है। अभी ऑल तो काफी सालों से एक्सपोज होते हुए आ रहा है, इसकी इमेज में ऑलरेडी दाग लग चुका है। बट अब इसने गलती करी, जिस चक्कर में लोग इसे पास्ट में हिट करते थे वो चीज इसने अभी खुद ही प्रूव कर दी। अब पास में भी लोग इसे स्कैमर बोलते थे कि इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस बातों के थ्रू लोगों को पागल बना के पैसा छापता है। क्योंकि एजुकेशन में भाई ने बिट्स पेलानी से ड्रॉप आउट करा हुआ है, और जितने भी स्किल के प्रूफ्स तुम्हें मिलेंगे वो भाई के ऑनलाइन कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स हैं। इसके चैनल पे तुम्हें AI से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, कोडिंग से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। मतलब भाई की एक्सपर्टीज हर तरफ है। यूजुअली जब ऐसी चीज होती है कि जब बंदा क्लेम करता है कि उसे सब आता है, तो ये माना जाता है कि उसे कुछ भी नहीं आता। स्पेशली ये टेक्निकल लाइन में तो टी शेप लर्निंग को माना जाता है कि तुम्हें बाकी चीजों की सर्फेस लेवल की नॉलेज है और एक चीज को लेकर तुम्हें एकदम डेप्थ में नॉलेज है। बट भाई के केस में पता ही नहीं चलता कि भाई की एक्सपर्टीज कहाँ पे है। इसलिए शान कभी कोडिंग को लेकर एक्सपोज हो जाते हैं। एक बार इसने ट्वीट कर दिया था कि जहां मेरे दोस्त बाहर जाके मूवीज देख रहे हैं वहीं मैं घर पे रह के प्रोग्राम बना रहा हूँ। बट बाद में लोगों ने नोटिस करा जो ये प्रोग्राम बना रहा था वो एक ओपन सोर्स प्रोग्राम था, कि ये सीधा गिटहब पे गया, वहां से कोड उठाया, अपनी रैपो बनाई और वहां डाल दिया। इन शॉर्ट तो मैं सरल भाषा में बोलूं तो लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इसने कॉपी पेस्ट करा है, इसने कोई कोड वगैरह नहीं लिखा, वो प्रोग्राम किसी और ने पहले बना के रखा था, इसने सिंपली उसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया। भाई का कंटेंट भी काफी क्लिकबेट वाला होता था, या अभी भी होता है, आई डोंट नो। तुम्हें पता होगा 3-4 साल पहले फ्रीलांसिंग वाली वीडियोस बहुत चलती थी पैसा छापने के लिए, तो भाई ने भी बहुत दबा के वीडियोस बनाई थी कि 1 घंटे में 1500 रुपए कैसे कमाए। इस टाइप इसने काफी सारी वीडियोस बनाई थी, और तुम्हें भी पता है कि वो इतना आसान नहीं होता। इन्हीं रीजन के चक्कर में लोग इसे हेट करने लग गए थे कि ये लोगों के इनसिक्योरिटीज को टच करके पैसा छापता है, टियर 2 टियर 3 की ऑडियंस को ब्रेन वॉश करता है। भाई ने एक ही साल के अंदर 2 हाउस टूर वीडियो डाली, लोगों को लगा कि भाई इतनी कम एज में घर खरीद लिया, बट एंड में भाई बताते हैं कि भाई घर तो रेंटेड है। What did you think the rent was of this place? इन्हीं सब रीजन के चक्कर में लोगों ने ईशान को हेट करना शुरू कर दिया। काफी एक्सपोज वीडियोस भी इसके ऊपर बनी, बट अभी ईशान ने एक गलती करके खुद को ही एक्सपोज कर दिया। अभी तुम्हें पता होगा निखिल कामत और इलॉन मस्क का पॉडकास्ट आया था, जिसकी ड्यूरेशन करीब 2 घंटे थी, लेकिन ईशान ने ट्विटर के ऊपर उस पॉडकास्ट के रिलीज होने के सिर्फ 1 घंटे बाद ही उस पूरे पॉडकास्ट की समरी बता दी। सो बेसिकली पीपल फाइंड कि ईशान ने बिना पॉडकास्ट देखे हुए सिर्फ एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए AI का यूज करके उस पॉडकास्ट को समराइज करके सीधा बता दिया। इवन जो उसने पोस्टर डाला था उसमें भी तुम जेमिनी AI का लोगो देख सकते हो, क्योंकि वही बात है, पॉडकास्ट 2 घंटे का है, लेकिन ये 1 घंटे बाद ही ट्विटर पे आके उसको समराइज करके बता रहा है। वो पॉसिबल कैसे है? काफी लोग बोल रहे थे कि भैया 2x पे देखा होगा, तो यूजुअली जब बंदे देखते हैं तो 1.5x पे देखते हैं, 2x पे ज्यादा लोग नहीं देखते। बट स्टिल अगर इसने 2x पे भी देखा होगा तब भी 1 घंटे में तो पॉडकास्ट ही खत्म होगा, उसके बाद समराइज करेगा, थोड़ा सोचेगा, लिखेगा, 15 पॉइंट यहाँ पे बता रहे इतने बड़े बड़े, तो 15-20 मिनट तो उसमें भी लग जाएंगे। तो इन्हीं रीजन के चक्कर में क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे इसने सिर्फ एंगेजमेंट फार्मिंग करी है, इसने खुद वो पॉडकास्ट नहीं देखा था। तो लोग जो इतने सालों से बोलते हुए आ रहे थे कि ये व्यूज के पीछे भागता है, तो वो चीज इसने ये करके खुद ही प्रूव कर दी। एंड जब आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है एंड यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, तो वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ। यहाँ पे इसे समराइज तो कर दिया, AI ने किस तरीके से समराइज करा, क्या एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन थी भी या नहीं थी, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे भी कि नहीं, कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि मैंने कॉमेंट देखा था, उसमें भाई का कहना था कि जो ईशान ने यहाँ पे समराइज करके बताया है वो पूरे पॉडकास्ट का 1% भी नहीं है। तो इसी रीजन के चक्कर में ईशान शर्मा की इमेज पे और दाग लग गया। अब आते हैं आशीष चंचलानी। तो अभी इनकी एकाकी का चैप्टर 1 रिलीज हुआ, बहुत हाइप थी इसकी, बहुत लोग एक्साइटेड थे इसके लिए। रीजन काफी सिंपल था, 2 साल से कुछ अपलोड नहीं किया था आशीष चंचलानी ने, और हाइप काफी ज्यादा बना दी थी, तो लोगों के मन में एक्सपेक्टेशन थी कुछ बवाल ही आने वाला है। बट काफी लोग इस चीज से डिसअपॉइंट हुए। अब इस एकाकी के ऊपर अगर मैं अपना शॉर्ट में तुम्हें रिव्यू दूं तो यार मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट चैप्टर में कुछ था ही नहीं। क्योंकि पहली चीज तो स्टार्टिंग की जो 9 मिनट वाला पार्ट था, मैं उसी में बोर हो गया था। थोड़ा वहाँ पे हॉरर एलिमेंट डालने की कोशिश करी, वो फिर भी ठीक था, लेकिन कॉमेडी तो मेरे को बिल्कुल नहीं जमी। एंड सही बताओ पूरे ही एपिसोड के अंदर कुछ खास था नहीं। एक तरफ इन्होंने इसे मूवी की तरह रखने की कोशिश करी है, इसलिए कैरेक्टर के नाम भी डिफरेंट रखे थे। आशीष चंचलानी का नाम भी कार्तिक था, बट वहीं फिर जोक्स वगैरह आशीष चंचलानी से रिलेटेड ही मारे हैं। तो या तो इन्हें अपने आप को ऐसा आशीष ही पोर्ट्रे करना चाहिए,
या फिर एक डिफरेंट कैरेक्टर ही। इन्होंने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। अब इनकी कोर ऑडियंस के लिए तो वो चीज काम कर जाएगी, बट आउटसाइडर को शायद इतना मजा ना आए उस पे। हाँ, प्रोडक्शन काफी बढ़िया थी, बट जैसा उन्होंने लोगों के मन में इमेज बना के रखी थी कि कुछ मूवी ही आएगी, तो प्रोडक्शन तो वैसे थी, बट जो इस मूवी का स्टाइल था वो काफी हद तक यूट्यूब वीडियो की तरह था। कॉमेडी थोड़ी फोर्स लग रही थी, और जब भी ऐसे फोर्स्ड कॉमेडी की जाती है वहां पे यूजुअली यूट्यूब वीडियो स्टाइल ही निकल के आ जाता है। बाकी अभी भी इसको लेके मैं फाइनल जजमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि आशीष चंचलानी ने खुद ही बोला है कि अभी रुको, चैप्टर 2 आने दो, तुम उसके बाद खुद ही समझ जाओगे। तो डेफिनेटली और फिर चैप्टर 2 के अंदर कुछ ऐसा होगा जिसकी उन्होंने हाइप बना के रखी है इतनी, तो डेफिनेटली मैं चैप्टर 2 पहले देखना चाहूंगा, उसके बाद ही इसके ऊपर अपना फाइनल जजमेंट देना चाहूंगा। मैं काफी मीम वगैरह देख रहा था, काफी ज्यादा से ट्रोल किया जा रहा है एकाकी को, एंड लोगों की आशीष चंचलानी से जो इतनी उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं उनकी टूट गई। अब आते हैं पलाश एंड स्मृति मंधाना। तुमने इनकी कंट्रोवर्सी इंटरनेट के ऊपर सुन ली होगी। एंड जो स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड थे पलाश, जो बाकी लड़कियों के भी एक आइडियल मैन बन गए थे, एक आइडियल लवर बन चुके थे, पलाश ने वो सारी इमेज के धज्जे उड़वा दी और वही लोग आज उन्हें गालियां दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो तुम ये समझो कि ये चीज अचानक इतनी वायरल कैसे हुई। देखो, स्मृति मंधाना काफी फेमस क्रिकेटर है, एंड अभी वो वुमेन वर्ल्ड ट्रॉफी कप भी जीते थे। एंड स्मृति मंधाना पलाश के साथ 2019 से रिलेशनशिप में थी। 2024 में इनका रिलेशनशिप पब्लिक हो जाता है, और 2025 में उसी स्टेडियम में जहाँ पे स्मृति मंधाना ने ट्रॉफी लिफ्ट करी थी, वहां पे पलाश उन्हें प्रपोज कर देते हैं। तो ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीतने की इतनी ज्यादा हाइप थी, इतनी खुशियां थी, और उसी मूवमेंट में पलाश उन्हें प्रपोज कर देते हैं। तो जो इस चीज का इम्पैक्ट है वो डबल हो गया था। ये चीज बहुत तेजी से वायरल हुई इंटरनेट के ऊपर। हर लड़की का ड्रीम बॉयफ्रेंड बन चुका था पलाश, एंड 23 नवंबर को इन्होंने शादी का भी प्लान करा था। लेकिन तभी न्यूज आती है कि स्मृति मंधाना के फादर को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया हेल्थ इश्यूज के चक्कर में। फिर एक और न्यूज आती है कि पलाश को भी हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। लोगों को लगा कि भाई अब तक तो इतना बढ़िया चल रहा था, अचानक से दोनों की तबीयत खराब हो गई। लोगों को लगा समय समय की बात है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर तभी एक और न्यूज निकल के आती है, रेडिट से कुछ चैट्स लीक होने लगी, जिसके अकॉर्डिंग पलाश अपनी वेडिंग कोरियोग्राफर के साथ चीट कर रहे थे, एंड उनके पहले के भी फ्लर्टिंग वाले एलिज चैट्स लीक हुए। अब ये सब र्यूमर्स ही है, किसी ने इस चीज को कंफर्म नहीं करा, बट लोगों ने यहाँ पे कुछ चीजें नोटिस करी। लाइक सबसे पहले न्यूज आते ही स्मृति मंधाना ने अपने सारे जो भी पोस्ट डाली थी वेडिंग से रिलेटेड, वो सब डिलीट कर दी। स्मृति मंधाना के जो फ्रेंड्स वगैरह या क्लोज वन थे, उन्होंने पलाश को अनफॉलो कर दिया। एंड स्मृति मंधाना के फादर 25 नवंबर को ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे। एंड अब इनका कहना है कि जब तक उनके फादर फुल्ली रिकवर नहीं हो जाते, तब तक वो शादी की डेट को पोस्टपोन नहीं रखेंगे। अभी ये भी न्यूज निकल के आ रही थी कि 7 दिसंबर को उनकी शादी होगी, बट बता दूं वो भी सिर्फ र्यूमर ही है, अभी कोई भी ऑफिशियल डेट निकल नहीं आई। एंड इन सारी चीजों को देखकर फिर यही लगता है कि भाई जो एलिगेशन लगाए गए पलाश के ऊपर वो कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि वरना स्मृति मंधाना क्यों ही अपने वेडिंग पोस्ट को डिलीट करती। क्योंकि बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसे मूवमेंट में उन पोस्ट को डिलीट कर दिया जाएगा तो लोगों को और शक जाएगा, लोगों को और बिलीव आ जाएगा कि हाँ इसने चीट करा होगा, इसलिए स्मृति मंधाना ने वो डिलीट कर दिया। तो इस मूवमेंट में ये करना तो कोई सेंस नहीं बनाता, बट उन्होंने करा तो फिर ऐसे ही फील होता है कि शायद पलाश ने यहाँ पे चीट करा होगा। उनके फ्रेंड्स को अनफॉलो कर देना, और फिर इस चीज के ऊपर कोई रिएक्शन भी नहीं आया किसी का। सारी चीज काफी कॉन्फिडेंशियल रखी गई है। जो भी चीजें बाहर निकल के आ रही है सिर्फ र्यूमर्स ही है फिलहाल, ये लोगों की मन बढ़ाई कहानियां हैं। अभी एक और चीज निकल के आ रही थी कि दोनों ने अपनी प्रोफाइल में वो नो नजर वाला सिंबल लगा दिया है, तो यानी इनके बीच सब ठीक ही है और शादी भी जल्दी हो जाएगी। बट फिर सोर्सेस से पता चला कि वो नो नजर वाला सिंबल तो उन्होंने पहले से लगा के रखा था। अभी चीटिंग एलिगेशन सच थे, झूठ थे, शादी होगी नहीं होगी ये सब अब फ्यूचर में पता चलेगा। तो अब सारी चीजें टाइम के ऊपर छोड़ देते हैं। तो अब बात करते हैं समांता की। इनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन हुआ करती थी, ये फैमिली मैन में थी, लोग इन्हें सपोर्ट करते थे। लेकिन अभी इनकी शादी हुई उसके बाद से पूरा इंटरनेट इनके अगेंस्ट में हो गया। तो सवाल ये है कि एक शादी ने समांता की पूरी इमेज कैसे खराब कर दी। जो भी इनके ऊपर अभी वीडियो बना रहे हैं, एक दिन में 5-5 लाख व्यूज आ रहे हैं। इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग इस कंट्रोवर्सी में इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसा भी क्या हो गया जो सारे लोग अगेंस्ट में हो गए। तो मैं तुम्हें इस पूरी कंट्रोवर्सी का एकदम सिंपलेस्ट वर्जन बताने वाला हूँ। देखो, समांता की पहली शादी 2017 में नेहा चैतन्य से हुई थी, एंड 2021 में दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। और डाइवोर्स होने के बाद समांता ने अपनी साइड रखी कि ये फेज उसके लिए कितना डिप्रेसिंग था, कितना स्ट्रगल उसे झेलने पड़े, कितनी मुश्किलों से उसे ये फेज हैंडल करना पड़ा। एंड समांता की इस कंडीशन को लोगों ने समझा, लोगों ने उसे प्यार दिया, उसे सपोर्ट करा। उस टाइम उसके डिफिकल्ट फेज में लोग उसके साथ खड़े रहे। एंड उस टाइम में समांता एक विक्टिम थी जिसको काफी कुछ झेलना पड़ा और लोगों ने उसे सपोर्ट करा। एंड अभी 1 दिसंबर 2025 को समांता ने राज से शादी कर ली। राज फिल्म मेकर है, फैमिली मैन को भी इन्होंने ही प्रोड्यूस करा है। एंड राज की भी पास्ट में एक वाइफ रह
रह चुकी थी श्यामली। समांता और राज दोनों के पास में हस्बैंड वाइफ रह चुके थे और दोनों का डाइवोर्स हो चुका था और अब 2025 में दोनों ने शादी कर ली। एंड इसी शादी के बाद राज की एक्स वाइफ श्यामली ने एक स्टोरी डाली, डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स। एंड श्यामली की ये स्टोरी देखने के बाद सबको लगा कि भैया राज और समांता को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। एंड लोगों ने समांता को डिफेंड भी करा, पास में भी कर चुके थे, लोग सपोर्ट करते थे समांता को कि अब श्यामली तुम्हारा राज से डाइवर्स हो चुका है तो अब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों गलत भी नहीं है। लेकिन इसी स्टोरी के बाद और चीजें खराब होने लगी क्योंकि लोगों ने पता नहीं कहां से लोगों ने यहाँ पे पूरा एक कनेक्शन बना दिया कि 2019 में राज और समांता मिले थे फैमिली मैन के सेट पे एंड वहीं से दोनों क्लोज आए। 2021 में समांता का डाइवर्स हो जाता है एंड 2022 से 23 में राज का डाइवर्स हो जाता है और 25 में दोनों शादी कर लेते हैं। तो लोगों ने ऐसे कनेक्शन बना लिया कि दोनों ही पहले ही रिलेशनशिप में थे, ये दोनों पहले भी साथ में घूमने जा चुके हैं, पता नहीं क्या क्या चीज से कनेक्शन खुद से निकाल लिए। एंड जो राज की एक्स वाइफ थी श्यामली, वो और समांता दोनों फ्रेंड भी हुआ करते थे और ये चीज भी लोगों को तब पता चली जब लोगों ने श्यामली की पुरानी पोस्ट में समांता का लाइक देखा और दोनों ही एक दूसरे को पहले फॉलो भी किया करते थे। तो यहाँ से एक और कनेक्शन निकल के आया कि पहली चीज तो समांता ने अपने पति पे तो चीट कराई, साथ में अपनी फ्रेंड को भी धोखा दिया क्योंकि उसी के पति से अब शादी कर ली। और इस चीज से लोग और गुस्सा इसलिए हुए क्योंकि समांता का जब डाइवोर्स हुआ था उस टाइम समांता एक विक्टिम बन के रह गई थी कि मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा है और लोगों ने उस चीज को लेकर सपोर्ट भी करा था। लेकिन अब जो कनेक्शन निकल के आ रहे हैं इसको लेकर लोगों को बेट्रेल वाली फीलिंग आ रही है कि भाई हम तो कुछ और ही सोच रहे थे और ये तो कुछ और ही निकली। समांता की पूरी इमेज कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। समांता के लिए उसका डाइवोर्स काफी डिप्रेसिंग फेज था लेकिन वही अब अपने फ्रेंड का डाइवोर्स का रीजन बन चुकी है। तो यहाँ लोगों को हिपोक्रेसी भी नजर आएगी, भाई जब तुम्हारे साथ बात अब तुम्हें बड़ा डिप्रेसिंग फील हो रहा था और वही चीज अब तुमने अपने दोस्त के साथ भी कर दी। तो ऑल ओवर ये चीजें लोगों ने नोटिस करी, लोगों ने खुद से कनेक्शन बनाया, कोई भी चीज अब तक ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुई है। बट इस पूरी चीज से तुम्हें पता चल गया होगा कि समांता को अभी क्यों इतना हेट मिला जा रहा है, क्यों रातों रात एक शादी के बाद से उसकी पूरी इमेज बदल चुकी है। जो लोग सपोर्ट किया करते थे आज वही लोगों से हेट कर रहे हैं और क्यों लोग इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है इस पूरी कंट्रोवर्सी में, इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो लोगों को इसलिए इससे ड्रामा काफी मिल रहा है। बाकी अगेन मैं दोबारा बोलूंगा कोई भी चीज यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है, सारी चीज ह्यूमर है, लोगों के खुद के ढूंढे हुए कनेक्शंस हैं। यहाँ पे मैं कोई भी चीज को फैक्ट की तरह नहीं दिखा रहा कि भाई उसने चीट करा या इसने चीट करा है, अभी कोई भी ऐसा प्रूफ है नहीं तो कुछ भी एलिगेशन लगाना भी सही नहीं रहेगा। बाकी इसमें तुम्हारा क्या सोचना है कमेंट में बता देना। अब फाइनल आता है ये 19 मिनट 34 सेकंड वाली वीडियो, ये अभी बहुत वायरल हो रहे हैं। चलो इनसे तो एक गलती हो गई लेकिन लोग भी इतने नीचे गिर चुके हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब फेम के लोग कुछ भी कर रहे हैं। मैंने इंस्टा पे इतनी सारी रील्स देख ली जिसमें कोई भी लड़की उठ के आती है, रोने लगती है, बोलती है कि जो ये वीडियो देख रहे हो इसमें मेरा AI से फेस यूज किया गया है, मैंने इसके ऊपर कंप्लेंट भी फाइल कर दी बट कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा। कुल मिला के ट्रेंड को मिलकर करके ये सिंपैथी कार्ड खेल के एंगेजमेंट ले जाती है। ये वीडियो किसने बनाया एंड जिसने मेरा AI से मेरा फेस लेकर वीडियो बनाया, मुझे पता चल गया है कि वो कौन है। वो हमारे गांव के जो सामने वाले गांव है घुघरे गांधी, वहां पर एक लड़का है मेहर नाम का और एक लड़का मेहराम नाम का शायद। और मैंने इनमें 10-10 मिलियन व्यूज देखे हैं। और जब एक चीज ऐसी वायरल हो जाती है तो तुम्हें पता ही है उसके बाद भीड़ भी निकल के आ जाती है, हर कोई वही चीज करने लगता है व्यूज के लिए। फिर वापस एक और रूमर फैलने लगा कि उस वीडियो में जो लड़की थी उसने सुसाइड कर लिया। कोई भी एक हॉस्पिटल वगैरह की क्लिप निकाल लेते और उसमें उस लड़की को पॉइंट आउट कर देते हैं कि यही है और उसने अब सुसाइड कर लिया। इसके ऊपर काफी वीडियोस बन रही है, फिर लोग भी आके अपने ओपिनियंस इसके ऊपर दे रहे हैं, फिर लोग भी आके इसमें वीडियोस बना रहे हैं और इसे प्रमोट कर रहे हैं। कोई क्रॉस चेक नहीं कर रहा इन्फॉर्मेशन। मतलब इन लोगों को लेके बहुत रूमर्स फैल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, इनकी आइडेंटिटी अभी हिडन है एंड आई थिंक हिडन ही रहे तो ही बढ़िया है क्योंकि अभी लोगों ने इन्हें इतना जलील कर दिया, कल को आईडी पता चल जाएगी तो फिर पता नहीं कितना ही ट्रोल कर देंगे। हाँ उन्हें वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने गलती कर दी लेकिन अब हो गए तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। अभी देशभक्त ने भी एक वीडियो डाली थी, वहां पे भी गलत इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने मिस इंटरप्रेट कर लिया, उन्होंने इनको किसी और केस से जोड़ दिया। आई थिंक वहां उन्होंने सोनाली सोफिक की बात कर दी बट ये लोग अलग है और वो 19 मिनट वाली वीडियो वाले लोग अलग है। एक वीडियो में पुलिस वाले कह रहे थे कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। एक मैंने मेट्रो वाली क्लिप देखी जहाँ पे कुछ लड़के इसी लड़के को स्पॉट कर लेते हैं। अब आई डोंट नो वो था कि नहीं था बट वो वीडियो भी इंस्टा पे बहुत ज्यादा फट गई। अब उसमें कितनी सच्चाई है आई डोंट नो बट एक चीज मैं जरूर जानता हूँ कि इनको लेके कोई इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है, तो अभी इनकी आइडेंटिटी हिडन ही है। तो अगर कल को तुम्हें कोई फेक विक्टिम मिले जो क्लेम करे कि मैं हूँ, मेरी AI जनरेटेड वीडियो बना दी सिर्फ व्यूज वगैरह पाने के लिए करे ये सब, बट एक्चुअल में वो ना हो तो ऐसी वीडियो में एंगेज करो ही मत, क्योंकि जितना करोगे उतनी और ऐसी वीडियोस बनती चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट और कर देना। बाकी यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी और तो लाइक कर देना। मैं करीब सुबह के 3:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा था और अभी 5:30 बजने वाले हैं, जैसा तुम देख ही सकते हो। मेरे को लगा था कि आधा पार्टी में रिकॉर्ड कर पाऊंगा, आधा कल करना पड़ेगा, बट फाइनली आई डिड इट। काफी अच्छी नींद आई है। कल तो मैं शायद इस वीडियो को अपलोड कर पाऊंगा, परसों ही अपलोड होगी क्योंकि एडिटिंग में टाइम लग जाएगा। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ जिससे तुम मेरे एफर्ट समझ सको और सब्सक्राइब करके जाओ, कर देना क्योंकि हमें 1 लाख हिट करने हैं।